जो 26-27 वर्षों के बाद बीजेपी की हथेली पर चमकी है। एबीवीपी की कार्यकर्ता, दिल्ली स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष, पार्षद, मेयर, विधायक और फिर मुख्यमंत्री। शालीमार बाग से पहली बार चुनकर आई रेखा गुप्ता को पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देकर जो संदेश देने की कोशिश की है, वो पार्टी के सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने में भी मददगार साबित होगी। पहले संविधान की शपथ, फिर पदभार ग्रहण और फिर यमुना जी का दौरा और केजरीवाल से पाई पाई का हिसाब लेने वाला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पहला बयान। संकेत साफ है कि आने वाले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का फोकस गवर्नेंस पर रहेगा, जिसके कारण दिल्ली की जनता ने बीजेपी को मैंडेट यानी वोट दिया है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी के 15 मुख्यमंत्रियों में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं की आलोचना को भी जवाब दिया है। भारत के लोकतंत्र में महिलाओं की सजगता ने राजनीतिक पार्टियों को आधी आबादी के प्रति जिम्मेदार बनाया है। जाति और धर्म से अलग महिला वर्ग का एक मुश्त समर्थन किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने का दमखम रखती है। इस सच को सभी पार्टियों ने आजमा लिया है। दिल्ली में भी इसी फॉर्मूले पर बढ़ते हुए पार्टी ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रतिमाह और फ्री बस यात्रा के वादों ने बीजेपी को आधी आबादी का समर्थन दिलवाया और आज परिणाम सबके सामने है। 2026 में परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू हो जाएगा और प्रावधानों के मुताबिक 33% महिलाओं को टिकट देना अनिवार्य हो जाएगा। रेखा गुप्ता जी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के पहले तक बीजेपी के खाते में मौजूद 14 मुख्यमंत्रियों में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। पार्टी की साधारण कार्यकर्ता रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने यह संकेत भी दिया है कि संगठन सर्वोपरि है। पार्टी के आम कार्यकर्ता के बीच भी यह संदेश गया है कि वो भी कभी मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो गवर्नेंस की है, यमुना की सफाई की है और महिलाओं के खाते में 2500 रुपए प्रतिमाह देने की है। रेखा सरकार यदि इसे पूरा करने में सफल होती है तो दशकों तक दिल्ली पर राज किया जा सकता है, वहां पर अपनी सरकार चलाई जा सकती है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पार्टी के सामने खड़ी चुनौतियों से पार पा लाएंगी, बाहर निकाल पाएंगी। क्या रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना देश की आधी आबादी में बीजेपी की जड़ों को मजबूत करेगा, ये भी एक प्रश्न है। और क्या रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनाया जाना जाति की राजनीति के ऊपर वर्ग की राजनीति को वरीयता है? करेंगे इसी पर चर्चा और चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। देखिए, बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना। थैंक यू। आज नई शुरुआत का दिन है, हम प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। प्राथमिकताएं तो यही हैं जो सबसे पहले बेसिक चीजें जो अब तक नहीं मिल पाई, साफ पानी मिले दिल्ली के लोगों को, साफ हवा मिले, साफ यमुना जी मिले। ये सारी वो चीजें हैं जो दिल्ली को अब तक नहीं मिल पाई और बहुत जल्दी आपको ये सब मिलेगा। प्रधानमंत्री जी की गारंटियां जो हमने लोगों के समक्ष विधानसभा चुनाव के दौरान रखी थी, उनको प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को पूरा करना, उन गारंटियों को हर हाल में पूरा करना, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करना, यही प्राथमिकता है। शपथ ली है, आगे की रणनीति दिल्ली को साफ सुथरी, स्वच्छ, गड्ढा मुक्त दिल्ली बनाने का काम रहेगा। 100 दिन के अंदर हमारा प्लान है कि पूरी दिल्ली एक साफ सुथरी, अच्छी, साफ यमुना, पीने का पानी साफ, भ्रष्ट मुक्त सरकारें रहें, ये सब चीजें रहेंगी प्लान में।
देखिए, आपने तमाम मंत्रियों के रिएक्शंस देखे और यमुना जी को लेकर, दिल्ली की आबो हवा को लेकर, पोल्यूशन को लेकर एक तरीके से कॉन्फिडेंट नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे मेहमान होंगे जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पूछेंगे कि भाई उनकी क्या राय है बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से। और राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और सामाजिक कार्यकर्ता बरकत रेहान भी हमारे साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है बरकत रेहान जी, आपने समय निकाला, आप यहाँ पर आई हैं। हमारे साथ इस वक्त राम गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला यहाँ पर। पीयूष मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और साथ ही साथ हरगोविंद अरोड़ा जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले तो हरगोविंद अरोड़ा जी, आपको एक बार फिर से पुनः बधाई दिल्ली की जीत पर। बीजेपी को चुनौतियां कितनी और मुश्किलें कितनी, यमुना की सफाई की बात तो कह डाली और कुछ ऐसा खबरें आ भी रही हैं कि सफाई का काम भी शुरू हो गया है। और यमुना आरती, यानी कि भाई शपथ ग्रहण हुई, उसके बाद फिर देखिए अगला जो दिन, ये मुख्य दिन मान लीजिए आज को, वहाँ पर आप सब जाते हैं और जाके यमुना जी की आरती करते हैं, तो एक तरीके से संदेश जो है, संदेश बहुत क्लियर है कि भाई हमने जो कहा हम वो उसकी शुरुआत डे 1 से करेंगे। शिवम दत्त जी, समस्त सुदर्शन परिवार को, समस्त दिल्ली परिवार को और पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। अब चुनौती तो आम आदमी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। नहीं, अब साथ बैठे हैं प्रवक्ता साहब, इनको तो मैंने कल निमंत्रण भी दिया था आपके चैनल के माध्यम से कि आप शपथ ग्रहण में आए और जो उत्सव है उसका आनंद लें। 5 वर्ष देखो, दिल्ली जनता ने इन्हें भी तो दिए हैं, ये भी तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो अवसर तो इनको भी मिला है। निराश होने की आवश्यकता इनको भी नहीं है, क्योंकि बिना विपक्ष के तो शासन और दिल्ली की सत्ता तो चल ही नहीं सकती। और खैर, सत्ता शब्द का तो मैं प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शासक नहीं सेवक के रूप में आता है। तो चुनौती तो हमारे लिए अवसर है, हम तो चाहते हैं कि हमें, और ये इन्हीं की तो मेहरबानी से 12 वर्ष यदि यही सब कुछ कर लेते तो वो चुनौती भी हमारे लिए आज ना होती। और अभी आपने शुरू में जो दिखाया आपके विजुअल्स में, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 100 वर्षों में भारत को आजादी के जब 100 वर्ष हो जाएंगे तो एक विकसित राष्ट्र बने, तो दिल्ली की जनता ने भी अब वो सौभाग्यशाली जनता हो गई कि जो उस 100 वर्ष की उसमें भागीदारी रहेगी विकास यात्रा में। पूरा डबल इंजन किया। तो देखिए, कल भी मैंने आपके चैनल पर कहा था कि लक्ष्मी जब मूर्छित हो गए थे तो संजीवनी की आवश्यकता पड़ी थी, तो मूर्छित दिल्ली के लिए संजीवनी आ गई है। और दिल्ली वालों को आश्वस्त करता हूं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कि हम उनके उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और दिल्ली वही विकसित दिल्ली बनेगी जो दिल्ली का जलवा पहले था। ठीक है हरगोविंद जी, एक बात तो है, आपने संजीवनी की बात तो कह दी, लेकिन वादों का पहाड़ भी तो है, उस पहाड़ को भी तो लेके चलना है साथ में, उसी से संजीवनी है। उन वादों को लेकर अब आतिशी की तरफ से एक आ गया स्टेटमेंट कि कब आएगा पैसा। नहीं, देखिए, आतिशीबाजी तो दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनसे तो पर्यावरण खराब होता है। दूसरा, पहाड़ हमने कूड़े का घटाना है। जब हम कूड़े के पहाड़ को घटाने का संकल्प ले लेंगे तो चुनौतियों का पहाड़ तो स्वाभाविक है घटेगा ही। ठीक है, चलिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे एक रिस्पांस ले लेते हैं। इनका न्योता राम गुप्ता जी आपने स्वीकार नहीं किया, और आप क्या संदेश लेके चलेंगे, और जो आपके द्वारा काम नहीं किया गया, जो आप पर आरोप लगता है, उसके खिलाफ ही एक तरीके से बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल रही है कि भाई हम यमुना को साफ करेंगे, महिलाओं के लिए वादे और तमाम चीजें। महिला मुख्यमंत्री राम जी। मुकेश कुमार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आमंत्रित किया। सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का प्रणाम, और पैनल में बैठे हुए सभी जो आज महान वक्ता हैं उन सभी को मेरा राम राम। जैसा कि बड़ा दिन है दिल्ली वासियों के लिए, आज हमें दिल्ली की 1.5 करोड़ मतदाताओं को उनका मुख्यमंत्री मिला। हालांकि वो जो मुख्यमंत्री मिला है वो रबर स्टैंप मिला है, जैसे कि हमें उम्मीद थी। लगभग सभी राज्यों में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनका रिमोट कंट्रोल मोदी जी के पास ही रहता है, और उन्होंने ठीक उसको ही, उसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में भी उन्होंने एक बिना जनाधार की महिला
जिनका कोई जनाधार नहीं है, ना वो ज्यादा 3-5 करने वाली हैं, जो एलजी के कंट्रोल में बराबर परफेक्ट तरीके से आ सकती हैं, ऐसी भावी और हो चुकी महिला मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी को और उनकी कैबिनेट को आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वो आगे 5 साल तक स्थिर सरकार चलानेंगी और जनता के जो भी वायदे हैं जो और गुप्ता जी आपने क्या बधाई दी, आपने क्या ही बधाई दी, आपने तो रिमोट कंट्रोल बोल दिया। फिर अगर आप पर आरोप लगाए आपकी पार्टी पर कि भाई अरविंद केजरीवाल जी के भी हाथ में तो रिमोट कंट्रोल ही रहता है ना, उनसे ऊपर कौन? हाँ राम जी, राम गुप्ता जी, अब मैं बरखा पे आता हूँ राम जी नहीं ठीक, और दोनों बहुत आधार वाले नेता हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, जग जाहिर है। और हमारे लिए तो गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार के मुखिया का आदर होता है। ये हमारे संस्कार में है, ये हमारी परंपरा में है। राम गुप्ता जी, मतलब अगर उनको बना दिया गया तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर रेखा गुप्ता बन गई कल को, अगर राम गुप्ता जी भी अगर सीएम बन सकते हैं, ये एक तरीके से सामने नहीं लग रहा आपको? एक तरीके का मैसेज गया है, कल को हम बोले कि राम गुप्ता जी सीएम बन रहे हैं। ठीक है, बरखत रेहान इनकी बात का एक तो उत्तर, एक तो तारीफों के पुल उन्होंने बड़े तंज की तरीके से। दिल्ली का मुख्यमंत्री एक महिला रेखा गुप्ता जी को बनाया गया। अब इसमें भी इनको आपत्ति है, वो रबड़ स्टैंप है। मतलब इनकी जो होछी राजनीति है उसको देखिए कितना स्तर गिरता जा रहा है। पहले ये अपनी महिला को शीश महल में पिटवा देते हैं, उसका जो हुआ, जो हाल हुआ सारी दुनिया ने देखा। अब एक दूसरी महिला चीफ मिनिस्टर दिल्ली को मिलती है, उसके लिए अपशब्द यूज कर रहे हैं। ये नहीं दे रहे, बधाई नहीं दे रहे, उसे कह रहे ये रबड़ स्टैंप है। फिर ये मोदी हेटरेट में, जो इनकी हमेशा से आदत है, कह रहे हैं कि बस एक ही है जी, वही है। तो आपकी दिक्कत क्या है? आप मोदी हेटरेट में सारी उनकी जितनी कामयाबी है आप उसके ऊपर सब पे पर पानी फेर देते हैं। उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक चीफ मिनिस्टर का नाम दिया आपको महिला। पहले मुर्मू जी जब आई तब भी आप बहुत परेशान थे, आज तक भी मुर्मू जी से आप लोग बहुत परेशान हैं कि कैसे एक दलित महिला, कैसे एक संघर्ष करने वाली महिला इस मुकाम पे पहुंच गई। क्यों नहीं दूसरी महिलाओं को मौका मिला या दूसरे पुरुषों को मौका मिला? लेकिन उनके संघर्ष की कहानी कितनी बड़ी थी। तो ऐसे ही रेखा गुप्ता जी भी किसी संघर्ष से गुजरकर आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बनी है। उनका स्वागत करिए और उनको काम गिनाइए। आपका काम है उन्हें काम गिनाना, आपका काम है विपक्ष में बैठ करके उन्हें रोकना टोकना जब वो गलत करे। लेकिन आज उनको देखिए तो सही, आज तो पहला दिन है, आज तो बधाई दीजिए, अच्छी अच्छी बातें करिए रेखा जी के लिए, बीजेपी के लिए, और उन्हें दीजिए वक्त तो दीजिए। आप 12 सालों में कुछ नहीं कर पाए, अब एक 26 सालों के बाद, 27 सालों के बाद वनवास खत्म हुआ है, अब वो लोग आए हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड तो अभी तैयार होगा। और रिपोर्ट कार्ड में जो है आपको पता है सबसे पहले तो दिल्ली को क्लीन करना है, दिल्ली को स्वस्थ बनाना है, पोल्यूशन मुक्त बनाना है, जो ड्रग्स है उससे मुक्त बनाना है, स्कूल कॉलेज बढ़ाने हैं, मोहल्ला क्लिनिक जहां पे दवाइयां नहीं मिलती थी वहां पर उन्हें काम करना है। उनके पास तो काम बहुत है। साफ सफाई सबसे पहले, जो लंदन पेरिस आप लोग नहीं बना पाए, झूठे वादे किए, उसके ऊपर काम करना है। सबसे बड़ी बात जो केजरीवाल रोज रोते रहते थे कि एलजी काम नहीं करने दे रहा, तो मेरा तो कोई काम ही नहीं होता, ड्रेनेज सिस्टम हमारा फेल है, पानी के लिए पूरी दिल्ली त्राहिमाम करती रही। इतनी सारी दिल्ली वासियों को जो समस्याएं के साथ हर रोज जूझना पड़ता था, तो आज आप देखिए कि शायद आपको एक महिला मुख्यमंत्री पे एतबार नहीं है। आपको उसके काम देखने से पहले ही आपने बोल दिया कि वो रबड़ स्टैंप है जी, वो कुछ नहीं करेंगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप विश्वास तो जगाइए, आप विश्वास रखिए, वो बहुत अच्छा काम करके देंगी। और अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगी तो मैं ही आपके साथ खड़ी मिलूंगी कि मैडम
ये काम नहीं हुआ है, ये काम करिए। आप याद रखिएगा, आज इसको नोट कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए बोल रही हूँ, मैं पूरे दमखम से बोल रही हूँ, मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ और पूरे दमखम से जो प्रॉब्लम्स होगी वो आपकी भी वहां ठीक है। तक तो पहुंचाऊंगी। मतलब बरखा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई अगर वो काम ना करें तो फिर मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं विरोध करने को तैयार हूं। लेकिन अभी आने से, अभी देखिए राम जी, अभी तो जस्ट चुनाव हुआ है, उनका सिलेक्शन हो गया। अब आप कह रहे हैं कि भाई उनको क्यों चुना गया, भाई उनका क्या जनाधार, तमाम बातें। मैं एक बात देखिए, उनका नाम रेखा है तो भाग्य रेखा में भी तो सीएम होना चाहिए। अब भाग्य रेखा में उनके अगर सीएम बनना तय था, अरविंद केजरीवाल जी के नहीं था, तो फिर उसमें क्या आपत्ति, उसमें क्या किया जा सकता है? एक तो एक क्विक रिस्पॉन्स। हाँ बोलिए शिवम जी, बस एक सेकंड, जनाधार पे हम कभी भी बात नहीं कर सकते। ये गलत है, ये बहुत गलत बात है। किसी का जनाधार हम कैसे तय कर सकते हैं? मैं कैसे आपका जनाधार तय कर सकती हूँ? चलिए, कोई मेरा कैसे कर सकता है? ठीक है राम जी, हाँ फटाक से फिर पीयूष जी पे। हाँ काउंटर है, काउंटर। मैं सिर्फ इसलिए बोला कि देखिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ, ठीक, और कैबिनेट भी तैयार हो गई। अब ना तो देखिए शपथ ग्रहण होने से पहले ना तो शपथ ग्रहण की जो है व्यवस्था और सारी चीजों को मैनेजमेंट किया गया उनके द्वारा, और ना ही उस कैबिनेट को, यानी अपनी स्वतंत्र कैबिनेट तक चुनने का उनको अधिकार नहीं है। जबकि उनके शपथ ग्रहण के 3 घंटे पहले अधिसूचना जारी हो गई उन 6 मंत्रियों की। इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो जो 6 मंत्रियों, उन 6 मंत्रियों में 3 लोगों का मैं रिकॉर्ड बताता हूं, मैं इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जी की, जो मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है, उनका जो अब तक का जीवन चरित्र है वो ऐसी जीवन चरित्र है जिसकी वजह से दिल्ली की जनता जो है भ्रमित है और दिल्ली की जनता चिंतित है कि पहली बात तो वो माँ बहन की गाली गलौज देने वाली महिला है। दूसरा, उनको जो है फ्री में कुछ भी नहीं देना है, ये भी उनका रिकॉर्ड है बयान। शिक्षा महंगी करने पे उनको पसंद आता है, शिक्षा महंगी होनी चाहिए। ये आप एक देखिए गालियां कहाँ, लेकिन देखिए गालियों की बात नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं। आपको पसंद नहीं है वो एक अलग बात है, अब पार्टी क्या चुनाव करती है नहीं करती है एक अलग चीज है। नहीं करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। ये तो कुछ बिलो द बेल्ट तो नहीं जाएंगे। चलिए, मुख्यमंत्री बनाए जाते नहीं, क्या उनसे क्या चिंता है? अब कौन क्या करता है? देखिए फिर ऐसे तो फिर स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, वो भी तो एक प्रश्न है ना। फिर ऐसे तो सबको शक होगा। प्रचंड बहुमत दिया, बुधवार दिया, ठीक है, आप सरकार पार्टी चुन सकती है, पार्टी को चुनने का अधिकार है, चाहे शीर्ष नेतृत्व चुने। आम आदमी पार्टी भी अगर ऑल कंट्री लेवल पर होती तो चुनती नहीं। लड़कीबाज कह सकता है जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को लड़कीबाज कहता है। अरे ठीक है, चलिए आइए पीयूष मिश्रा, आपको नहीं, ये बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट जा रहा है। बिलो द बेल्ट नहीं, पीयूष जी स्वीकार नहीं है कि क्या है, स्वीकार नहीं है कि क्या है। ये तो बड़ी ऐसा लग गया कि आम आदमी पार्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। पीयूष जी का विश्लेषण ठीक है। नहीं, हाँ पीयूष जी का ऑडियो अनम्यूट करके। वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु। चलिए ठीक है, नहीं आप ठीक है राम जी, आप पर मैं आऊंगा। एक पीयूष जी का यहाँ पे बयान लेते हैं। हाँ, ये इनका जब एक काउंसलर थी तब भी ये देखा गया है। और साथ में एक फायर ब्रांड लीडर हैं वो। दूसरा, एक ग्रास रूट पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, जिस तरीके से वो पार्षद रही, लगातार तीसरी बार यहाँ पे एमएलए का चुनाव उन्होंने लड़ा और इस बार पहली बार वो जीती शालीमार बाग से। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्ट्रेटेजिक मूव मैं इसे मानता हूँ बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने वैश्य समाज को केटर किया, साथ में एक महिला वोट बैंक को केटर किया। आप यदि डेटा देखें तो अभी भी महिला वोट शेयर जो है वो बहुत ज्यादा जो है अभी भी आम आदमी पार्टी के पास है, और उसी का वोट शेयर जो है करीबन आज भी 49% महिला वोट शेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का है। 40% महिला वोट शेयर जो है वो बीजेपी का है, अभी भी 6% कम है। ठीक है, तो ये एक वोट शेयर को टारगेट करने के हिसाब से इन्होंने रेखा गुप्ता जैसे एक नए चेहरे को, जो एक नेबरहुड फेस है, उसको इन्होंने सीएम बनाया और उस तरीके से वहां पे एक रणनीति की। दूसरा, जो वैश्य समाज जनरली देखा गया है देश भर में, वो एक बीजेपी का मेन वोटर बेस होता है। बिल्कुल, लेकिन दिल्ली में भी वो उतना बड़ा वोटर बेस इसका नहीं है, बड़ा तो है लेकिन फिर भी 7% का कुछ, अगर मैं गलत ना हूं, 7% का आंकड़ा शायद मैंने सुना था,
कुछ इतने प्रतिशत का है, तो अगर वैश्य समाज की बात कर ली जाए, 60% है यहाँ पे, लेकिन बाकी जगह वो 85% के करीबन बीजेपी के साथ रहता है। और यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी का 25% वोट शेयर जो है वैश्य समाज का इनके पास रहता है। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे देखने लायक बात है, शालीमार बाग की कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए का चुनाव एक सीएम के तौर पे। शालीमार बाग अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है, उसके आसपास के क्षेत्र में स्लम डवेलर्स बहुत हैं, तो उनको यहाँ पे इनवाइट भी विशेष तौर पे किया गया था। तो जिस तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, ये तीनों वोटर बेस जो है, जो कि आम आदमी पार्टी का गढ़ माने जा रहे थे पिछले 10 सालों से, वहां पे एक अच्छा खासा वार भारतीय जनता पार्टी ने किया है इस माध्यम से। दूसरा, हरियाणा में भी जो आसपास के एरिया थे दिल्ली के, वहां पे जिस तरीके से बीजेपी को प्रतिसाद मिला था पिछले हरियाणा इलेक्शंस में, तो ये हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, तो वहां से ये मूलभूत तरीके से आती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। एक सरफेस लेवल पे इसको एपॉलिटिकल तौर पे यदि आप देखें, तो जिस तरीके से बीजेपी का आज का जो सीएम फेस है जितने राज्यों में, एक एवरेज एज ही 54 ईयर्स है। आप जितना ट्वीट कर रही हैं रेखा गुप्ता, आप देखें तो एक विकसित दिल्ली का हैशटैग चला रही है, क्योंकि बीजेपी अब एक नए जनरेशन ऑफ लीडरशिप को डेवलप कर रही है, इंक्यूबेट कर रही है। ये भी एक 50 साल की महिला है, इनको 2043 के एक स्ट्रॉन्ग और सीरियस विजन के लिए मेरे ख्याल से तैयार किया जा रहा है। केवल निवेदन था आम आदमी के साथी से कि एक तो भाषा की मर्यादा बनाए रखें, दूसरा दिल्ली की जनता ने 2 बार जब प्रचंड बहुमत दिया और ये उनकी दिल्ली की जनता की उम्मीदों पे खरे ना उतर सके, तो अब कम से कम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका तो निभाएं। और ये तो शुरुआत है, 5 वर्ष, और यदि राजनीति में एक विपक्ष की भूमिका और नैतिकता इनको समझ ही नहीं है, तो ये इतिहास को देखें। स्वर्गीय अटल जी नेता विपक्ष होते हुए उनका कद देश के किसी भी प्रधानमंत्री से बड़ा होता था, क्योंकि वो सकारात्मक राजनीति करते थे और जनता के विषयों को मुखरता से संसद के अंदर और बाहर। ऐसे ही जनता ने एक दिन में चुन के भारतीय जनता पार्टी को लाकर वहां नहीं खड़ा कर दिया। एक विचारधारा पर आई हुई एक पार्टी की सरकार है। जितने राजनीतिक दल होते हैं, मैं बार बार कहता हूं, वो अपनी एक विचारधारा पे काम करते हैं और सत्ता में आने के बाद अपने विचार के अनुसार वो कार्यक्रम लेकर आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि आम आदमी पार्टी किसी विचारधारा की तो पार्टी है ही नहीं, ये तो फैशन की पार्टी है। एक फैशन आया था बेल बॉटम का, लोगों ने बनाई, अचानक फैशन आउट हुआ, लोगों ने बेल बॉटम उठाकर बाहर फेंक दी। चाहे देश में किसी भी राजनीतिक दल को देखिए, वामपंथी हैं, मायावती जी की पार्टी है, जनता दल है, कांग्रेस है, ये सभी किसी ना किसी विचार पर तो काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि एक हवा के झोंके से आए हुए पत्ते और एक हवा के झोंके से पतझड़ हो गया और ये झड़ गए। वो बेल बॉटम पहनते थे। हाँ, चलिए गुप्ता जी, आप कृपया, राजनीति में आए हैं तो नैतिकता एक सार्वजनिक जीवन में मायने रखती है और आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, आपकी भाषा वो मर्यादा के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, राम गुप्ता जी दोनों को मैं चाहूंगा दोनों को स्क्रीन पर ले, रिस्पॉन्स उनका मुख्यमंत्री रहे। हाँ। तो यही जो मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है, उन्होंने क्या ट्वीट किया था, वो ये ट्वीट किया था कि मां की कोख में वापस भेजने की जो है बात कही थी रेखा गुप्ता जी ने। मुकेश जी, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को कि जब हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, संवैधानिक पद पर थे, तो यही रेखा गुप्ता जी, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की नहीं है, तू यहाँ सीएम बनकर बकवास कर रहा है, मां की कोख में वापस भेजने की बात करने वाली थी रेखा गुप्ता। पर दिल्ली के मालिक हम हैं, ये तो कहा गया था ना, दिल्ली के मालिक हम हैं, अब अगले जन्म में वो पीएम मोदी को लेकर भी ठीक नहीं। बरखा क्विक रिस्पांस। ये भी कहा गया था कि इस जन्म में तो कभी भी बीजेपी वापस नहीं आएगी, ऐसे शब्द कहे गए थे। शराब घोटाले में लिप्त होने के बाद जेल में जाकर के भी बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन जेल से सरकारें नहीं चलती हैं और आपका चाल चले बातें कही। राम गुप्ता जी, मुझे तो डर लग रहा है कहीं आप कोई गाली ना दे दें भाई, मुझे। हाँ, 1 मिनट, ठीक है, नहीं मुझे बताइए रेखा गुप्ता की क्या गलती है? नहीं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, उन्होंने क्या किया आप बताइए ना। कुछ गलत किया है ऐसा, कुछ कोई गलत चीज है, कोई भ्रष्टाचार किया है, कोई ऐसा आरोप है संगीन? हाँ, उनके अरे वो जब ये काउंसलर थी उस समय इन्होंने
पोडियम तोड़ा, फोन तोड़ा, सरकारी संपत्तियों का जो अरे फायर ब्रांड लीडर बोला जा रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि भाई अगर महिला क्या क्या परेशानी। चलिए बरकत रहें महिला वाला विषय। हाँ ठीक है, मैं चाहूंगा इनके संपत्ति को देश की संपत्ति वाली बात तो फिर वो देखिए, देश की संपत्ति तो फिर वो सभी ना, शीश महल वाली बात भी आएगी। चलिए नहीं, चलिए एक रिस्पॉन्स क्या मजबूर कर दिया गया, क्या उनको इतना गुस्सा दिला दिया गया? मौजूदा हालत में वो आपकी सीएम है, आप उनकी रिस्पेक्ट करना सीखे। कुर्सी की रिस्पेक्ट होती है। हम आज भी अरविंद केजरीवाल जी कहते नहीं सकते। पीयूष जी भी कुछ कहना चाहते हैं इसी फ्रेम में पीयूष जी 10 सेकंड सभी को। दिल्ली की आधी आबादी जो है माता बहनों की, उन माताओं बहनों को जो प्रॉमिस किया है इनके सुप्रीम लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो 2,500 रुपए उनके अकाउंट में डलवा दे। और होली आ रही है तो एक जो फ्री सिलेंडर है हर परिवार 8 मार्च को आ जाएंगे, मतलब जहां तक मुझे खबर है 8 मार्च करेंगे। 8 मार्च को तो खत्म होने दीजिए, हम पूरा सम्मान करेंगे। और सच कह रहा हूँ, सकारात्मक राजनीति करके दिखाएंगे और सकारात्मक विपक्ष के रूप में हम आप तो अमन राम गुप्ता जी अभी तो नहीं लग रहा ठीक। पीयूष गंदी राजनीति का हिस्सा हम पीयूष का ऑडियो आप कर देते हैं। आप भाषा का संयम नहीं कर पा रहे। ठीक कि आप यहाँ पर बैठ करके क्या बातें कर रहे हैं। आज तो कम से कम कांग्रेचुलेट कर दीजिए, एक महिला सीएम मिली है, कम से कम एक दिन तो खुशी का मना लीजिए। कैसे आई, कहाँ क्या किया उन्होंने, इन बातों को भूल चौथी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की। ठीक है, नहीं कोई बात। ठीक है पीयूष का रिस्पॉन्स जल्दी। पीयूष आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आपका ऑडियो म्यूट है? क्या शायद आपका ऑडियो म्यूट है, मुझे लग रहा है, इसलिए आपका ऑडियो नहीं आ रहा। पीयूष आपका ऑडियो शायद म्यूट है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आपका ऑडियो अनम्यूट करते हैं, यहाँ पे इस टेक्निकल इशू को भी हम सॉल्व करते हैं। एक लाइन बोलना चाहती हूं। हाँ बरका क्विकली, हाँ बोलिए आप। वोटर अलग अलग जगहों से हो सकता है। हम हर पार्टी चाहती है कि हम वोटर्स को अट्रैक्ट करें, चाहे वो हरियाणा का वोटर हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे XYZ कहीं का हो। लेकिन हमें जो हमारे काम है उनके ऊपर हमें काम करना है और अगले 5 सालों में ऐसा काम करना है जो इन्होंने कहा है, जो वादे किए कि शीला दीक्षित, जिसका नाम हम आज भी लेते हैं, उन्हें बुलाया जाए और एक मिसाल बने। इसके ऊपर काम करें और सकारात्मक काम होना चाहिए। भाषा पे बहुत संयम होना चाहिए। मौका दीजिए। 27 सालों बाद विजय प्राप्त करी है तो कुछ सोच समझ के की है। उनके पास कोई रोड मैप है और हमेशा उनके पास रोड मैप होता है और उस रोड मैप के चलते ही महिला फेस भी आपको इसलिए मिला है। बातें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ाने की जो उन्होंने बातें कही है, इसीलिए इस महिला को भी आप सीएम के रूप में फेस देख रहे हैं। हाँ राम गुप्ता जी क्या कहना चाहते हैं? क्विक रिस्पॉन्स आपका, फिर हरगोविंद जी आपसे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी 20-22 राज्यों में सरकार है। वहां पर इन्होंने जो पिछले 10 सालों में हमारे नेता केजरीवाल जी ने काम किए हैं, उसका कोई कंपैरिजन आज तक क्यों नहीं तैयार कर पाए? क्या काम? इन्होंने जहां जो वादे किए, सुनिए ना मुकेश जी। शिवम हाँ बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहां भाई इन्होंने काम करवाना चाहिए था, जिन्होंने वादे किए, मैं गैस सिलेंडर का मैं छोटा सा वादा याद दिला देता हूँ। गैस सिलेंडर का वादा किया था राजस्थान में, आज तक इन्होंने फ्री वाला नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में लाडली बहना। चलिए समय इतना ही था। नहीं ठीक है, दिल्ली का कंपैरिजन हम पूरे भारत के बड़े स्टेट से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ठीक है, फ्रीबीज की राजनीति का भी प्रश्न उठ जाएगा। लेकिन समय इतना ही था। बरकत रेहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम गुप्ता जी आपका भी धन्यवाद। पीयूष मिश्रा जी आपका भी धन्यवाद। हरगोविंद अरोड़ा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय